Assalamu alaikum, I'm Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So kids, today we are doing English textbook grade 4 published by Gohar Publisher का unit number 5, Avoiding Greed. Greed का नाम सुन के दिमाग में क्या आता है? चलें आप ये सोचिए, तब तक मैं आपको लेके चलती हूँ रीडिंग की तरफ. पेज नंबर 43. तो जल्दी से बताइए ग्रीड से दिमाग में क्या आया? लालच. लालच यानी किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश जो कि आपको वैसे तो मिल सकती है, लेकिन सिर्फ उस ख्वाहिश की बिना पे आप उसको मज़ीद चाहते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि मिस क्या बात कर रही हैं? मिस बात कर रही हैं इस स्टोरी की जो कि अब हम पढ़ने लगे हैं. क्या आप देख सकते हैं पेज 43 पे बेस पे क्या पिक्चर दी हुई है? इसको देखिए, मुझे बताइए आपको इससे क्या समझ आता है. एक आदमी, साथ एक मुर्गी जो कि अंडा दे रही है. कोई स्टोरी याद आती है? कभी किसी नानी ने, दादी ने, अम्मी ने, अब्बू ने, किसी और प्यारे आपके रिश्ते ने आपको सुनाई हो? शायद प्रॉबेबली कि एक ऐसी मुर्गी की जो सोने का अंडा देती है. बस 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 यहीं पे अपनी थॉट रोक दीजिए. अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस स्टोरी में इन चीज़ों से रिलेटेड क्या है. लेट्स मूव टू पेज नंबर 44. वंस देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज. एक दफ़ा एक गाँव में एक आदमी रहता था. He was very poor, but at the same time he was very ambitious. वो बहुत गरीब था, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत पुरअज़्म था. He kept on dreaming about good happy times. वो हमेशा अच्छे दिनों के ख्वाब देखता था. He prayed to Allah to make him rich and his prayer was answered. उसने अल्लाह से दुआ की कि उसको अमीर बना दें और उसकी दुआ कबूल हुई. One day he bought a hen. एक दिन उसने एक मुर्गी खरीदी. When he brought the hen home, it was not an ordinary hen. जब वो मुर्गी को घर लेके आया तो वो कोई आम मुर्गी नहीं थी. The hen laid a golden egg. वो मुर्गी सोने का अंडा देती थी. He was overjoyed to find the golden egg. और वो बहुत खुश हुआ सोने का अंडा पाकर. He sold that golden egg and got plenty of money. उसने वो सोने का अंडा बेचा और उसको काफ़ी रकम मिल गई. The hen laid a golden egg every day. वो मुर्गी रोज़ एक सोने का अंडा देती थी. After a few months he became a very rich man. और कुछ महीनों के बाद वो एक बहुत अमीर आदमी बन गया. Everyone envied his fortune, but he was not satisfied. सब इसकी खुशकिस्मती पर रश्क करते थे, लेकिन वो मुतमईन नहीं था. He kept on dreaming about even happier times. और वो इससे भी ज़्यादा खुशगवार लम्हों के ख्वाब देखने लगा. Wealth had made him greedy and foolish. दौलत ने उसे लालची और बेवकूफ़ बना दिया था. He wanted to be a very rich man overnight. वो बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता था रातों रात. He made a silly plan. उसने एक अहमकाना मंसूबा बनाया. He wanted to get all the eggs at once. वो तमाम अंडे एक दफ़ा में ही हासिल करना चाहता था. He thought that he would become the richest man of the city. उसको लगा कि वो अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा. He told his plan to his wife. उसने अपना ये मंसूबा अपनी बीवी को बताया. She was a wise woman. वो एक अक्लमंद औरत थी. She asked him to be satisfied with what he had. उसने उससे कहा कि उसके पास जो कुछ है वो उससे मुतमईन हो और सब्र करे. She told him to patiently wait for better times. और सब्र से वो बेहतर वक्त का इंतज़ार करे. The man did not accept her advice. आदमी ने उसकी नसीहत कबूल नहीं की. Greed had made him mad. लालच ने उसको पागल बना दिया था. He wanted to be the richest man in a short time. और वो सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था बहुत कम वक्त में. So he continued with his plan. तो उसने अपने मंसूबे को जारी रखा. चले, इस पेज पे एक क्वेश्चन है. वो कहता है Was the woman sensible? क्या उस आदमी की बीवी उसको जो कह रही थी वो बात सही थी? आपको क्या लगता है? देखते हैं कि फिर इस स्टोरी में आगे क्या होता है. Next day he killed the hen, hoping that he would get many eggs of gold from the hen. अगले दिन उसने अपनी मुर्गी को मार दिया और उसको ये उम्मीद थी कि उसको बहुत सारे सोने के अंडे मिल जाएंगे. He chopped off its neck and cut its body open. उसने उस मुर्गी की गर्दन काट दी और उसकी बाकी बॉडी को भी कट कर दिया. Let's move to page number 45. But he was shocked to find that there were only one egg in the belly of the hen. और उसको ये धचका पहुंचा कि मुर्गी के पेट में सिर्फ एक अंडा था. He became sad and gloomy. वो बहुत उदास और अफसुर्दा हो गया. He felt sorry for his foolish act, but it was too late.
اس کو اپنے احمقانہ حرکت پہ بہت دکھ ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. He himself brought his fortune to ruins. اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوش قسمتی کو برباد کیا تھا. Greed had made him crazy and foolish. لالچ نے اس کو پاگل اور احمق بنا دیا تھا. At the end he realized his folly, but by then it was too late. آخر میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا بٹ بہت دیر ہو چکی تھی. تو مورل یعنی اخلاقی سبق کیا ہے؟ One who desires more loses more. جو زیادہ چاہتا ہے وہ سب کھو دیتا ہے. One should avoid greed and remain satisfied with what he gets. لالچ سے بچنا چاہیے اور جو کچھ ملے اس سے مطمئن ہونا چاہیے. Greed is a curse یعنی ایکسلنٹ، لالچ بری بلا ہے. تو اسٹوری کا میسج کیا ہے؟ واٹ از دس میسج آف دا اسٹوری؟ یعنی آپ لوگ بھی لالچ سے بچیے. لالچ واقعی ایک بہت بری بلا ہے. اب مجھے اگلے یونٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. دس از می سائننگ آف. اللہ حافظ.